वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। एग्जाम्पल की सीरीज में कंटिन्यूएशन पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है लाइंग अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे लेटे हुए पर अ स्नेक बिट हर, एक सांप ने काट लिया। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें तो लाइंग अंडर अ ट्री, तो हमारा ये आपका पहले हो जाएगा शी वॉज बिट बाय अ स्नेक, यानी कि हमें मालूम होना चाहिए कि पार्टिसिपल का जो पॉइंट है, ठीक है, जो पार्टिसिपल का पॉइंट है, देखिए है ना, तो पार्टिसिपल का पॉइंट वो ये कहता है कि जो हमारा पार्ट होगा उस लाइन अंडर, जो लेटने का काम कर रहा है वही सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसको हम या तो ऐसे कर सकते हैं शी वॉज बिट बाय अ स्नेक, या एक और तरीका हो सकता है कि हम इसको स्ट्रक्चर को, जो प्रिंसिपल है आपका, वो अपने ही फॉर्म में रहने दें और फिर इसको सही कर दें कि दो अलग सब्जेक्ट है, जैसे इसका आपका सी हो जाएगा, इसका हमारा स्नेक हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं एज सी वॉज लाइंग अंडर अ ट्री। डन है, ओके। नेक्स्ट लिखाते हैं। तो लिखा है 2 years passed since I returned from बॉम्बे। तो यहाँ सॉल्यूशन ये दे रखा है कि अगर हमने सिंस लिखा तो उसका अर्थ होगा तब से, और अगर यहाँ लिखा होता एवर सिंस तो उसका अर्थ होता तब से लेके अब तक। तो चूंकि आपका सिंस लिखा है तो तब से, तो अवेयर ये रखना है कि सिंस के बाद का टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट जो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन सिंस के पहले का जो टेंस होगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो 2 years हैव पास्ट, 2 साल बीत गए हैं, ठीक है। अगर यही पैसिव वॉइस होता तो बीन पास्ट बनता, चूंकि नहीं है तो इसलिए क्रॉस कर दिया गया। ओके डन। फिर सेकंड आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सिंस मतलब तब से, एवर सिंस तब से लेके अब तक, इसके बाद का जो टेंस होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा, इससे पहले का जो टेंस होगा वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक, नोट कर लीजिएगा। फिर सेकंड है ही हैज़ मोर, उसके पास ज़्यादा है, देन 2 dozen ऑफ बुक्स विथ हिम। तो एक गुड स्ट्रक्चर में हम बात करें तो ही हैज़ मोर देन 2 dozen, ठीक है, और 2 दर्जन से ज़्यादा, तो ये अलग से एस और ये ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। 2 dozen बुक्स, 2 दर्जन किताबें। डन। फिर थर्ड में आते हैं, हाउ लॉन्ग, कब से, डिड यू अवेटेड फॉर मी लास्ट इवनिंग, मेरा इंतजार कर रहे थे। तो अब थोड़ा सा सेंटेंस को देखें, तो कब से तुमने या कब तक तुमने हमारा इंतजार किया। तो अब जानकारी होनी चाहिए कि अवेट के बाद किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो हाउ लॉन्ग डिड यू अवेटेड मतलब कितना इंतजार किया, मी मेरा, लास्ट इवनिंग पिछली, और लास्ट इवनिंग वाले एग्जाम्पल आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता है, जो आपका सही है, टेंस सही है, केवल यहाँ प्रेपोजिशन इंप्रूवमेंट है। फिर नेक्स्ट है ही सेड, उसने कहा, दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, बीमार है, ठीक है, लेकिन जहाँ हमने ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे दिया तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस ना हो करके परफेक्ट में चला जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हो जाएगा हैड बीन। प्रेजेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये पास्ट है, तो पास्ट के हिसाब से ही हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। अगर प्रेजेंट होता तो हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। ओके। फिफ्थ कह रहा है द ट्रेन विल अराइव एट ट्यूसडे, ठीक है। तो ट्रेन जो है अराइव होगी मतलब आएगी ट्यूसडे को 11 o'clock पर और मॉर्निंग में। तो छोटे छोटे जब एग्जाम्पल्स होते हैं जो अपने एग्जाम्पल मतलब अपने एक कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, तो जैसे आपका ये मालूम होना चाहिए, कभी भी हम एट द मॉर्निंग नहीं करते, बल्कि बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपने यहाँ इन लगाना है, ठीक। थोड़ा और शुरुआत से करते हैं। तो ये ट्यूसडे, डे को हमेशा डिनोट करने के लिए हमारा जो आएगा वो आएगा ऑन, और ऑन ट्यूसडे, और घड़ी के टाइम को शो करने के लिए आपका आएगा एट, तो एट 11 o'clock, और उससे बड़े वाले समय यानी कि एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करने के लिए आपका एट द मॉर्निंग नहीं होता, बल्कि हमारा होता है इन द मॉर्निंग। तो ये हमारे 3 प्रेपोजिशन की जो पोजीशन गलत लिखी हुई है, हमें सिर्फ उसी को यहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, ऑर्डर से यहाँ लिख दिया गया है, अंडरलाइन किया गया है, देन आफ्टर इम्प्रूवमेंट है। ओके, क्लियर है, और लगभग में ये सभी बच्चों को आता भी है। फिर 6th है
लास्ट एग्जाम्पल में बताया गया था कि अनलेस और अनटिल हिंदी में अर्थ होता है जब तक नहीं। तो चूंकि अपने आप में नेगेटिव है तो अलग से नॉट की जरूरत नहीं है। तो अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल फेल। अब एक पॉइंट हो गया कि अनलेस के साथ नॉट नहीं लगना चाहिए। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका जो पहले एग्जाम कराया गया था 14 नंबर पे, यहाँ बताया था कि जब हमें दो विल मिल जाएं तो ध्यान रखना है कि हमारा एक सेंटेंस किस में होगा, फ्यूचर में होगा, और एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब किस में से हटेगा, तो जिसमें आपका कंजक्शन है, पिछले उसमें देखिएगा तो मिलेगा आपको, जिसमें कंजक्शन है उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और जो दूसरा सेंटेंस है जो प्रिंसिपल होगा वो ये सबऑर्डिनेट, ये प्रिंसिपल वाला अपना फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर टेंस में बना रहेगा। ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी बात करेंगे। तो अनलेस वाला चूंकि सबऑर्डिनेट है तो इसमें से हमारा फ्यूचर का प्रयोग नहीं होगा। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। मीनिंग क्लियर हो चुकी? गुड। फिर 7 में आते हैं, ही हैज मैरिड अ वुमन, उसने एक महिला से विवाह किया है 5 years एल्डर देन हिम। तो हमें मालूम होना चाहिए कि एल्डर के साथ टू आता है और ओल्डर के साथ आपका देन आता है। ठीक है, तो जो कि 5 साल बड़ी है, तो 5 years 5 साल से ओल्डर है देन हिम, उससे। ओके, क्लियर? तो और हम बात करना चाहें तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दें कि कंपैरेटिव फॉर्म है तो ये हिम की जगह ही हो जाएगा कि जो 5 साल उम्र में बड़ी है तुलनात्मक उससे, और सब्जेक्ट की जब तुलना करते हैं तो सब्जेक्ट से ही करते हैं। हाँ, चूंकि ये ऑब्जेक्ट में है तो आपका ये फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे सही है। तो फिर से पढ़ दूं मैं, तो लिखा है ही हैड मैरिड अ वुमन, उसने एक महिला से विवाह किया है जो, अब इसमें हु इज अपने मन से समझिए, 5 years 5 साल ओल्डर है देन हिम, उससे। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में, देयर वॉज वेरी डिस्टर्बेंस, बहुत सारी डिस्टर्बेंस थी, बोथ कहाँ पर है, इन दिल्ली एज वेल एज पुणे। तो थोड़ा इंप्रूवमेंट ध्यान दें कि बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज का प्रयोग नहीं होता, बल्कि वहां पर एंड, और चूंकि प्रेपोजिशन भी होगा बोथ इन दिल्ली एंड इन पुणे। ठीक है, ताकि अब आपका क्लियरिफिकेशन हो सके कि प्रेपोजिशन को भी हम मिस करने की जरूरत नहीं है, करना चाहिए यूज। डन है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं, नो सूनर। तो इस पे भी बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है कि नो सूनर जब हमारा हार्डली और स्कैर्सली आता है तो उसके साथ हम वैन लगाते हैं, और नो सूनर के साथ हम THAN देन, ठीक है, कंपैरेटिव वाला लगाते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि नो सूनर के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो इन्वर्जन बनता है, और इन्वर्जन का एक बाकायदा रूल आपका एक अलग से वीडियो बना हुआ है। तो नो सूनर, अब इसमें हम ध्यान दें तो हैड ही रीच्ड, हैड है तो रीच थर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं, और ये रीच के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, ये भी अच्छे से यूज किया गया। तो यानी यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक कॉम्बिनेशन है कि कोरिलेशन वाला, कि एक सब्जेक्ट ये है तो दूसरा ये होना चाहिए। तो ये वैन का प्रयोग ना करके THAN देन। तो नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन, अभी वह स्टेशन ही नहीं पहुंचा था कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन या तभी ट्रेन शुरू हो गई थी। हालांकि अर्थ में आपका जो निकलता है उसी वजह से एग्जाम्पल देते हैं, ताकि हिंदी में अर्थ निकले, इंग्लिश में आप उसी से कंफ्यूज हो और एक गलत हो जाए, जैसा कि आपको कई बार बताया जा चुका। नेक्स्ट लिखा है चूज ओनली सच फ्रेंड्स, है ना, होम यू कैन ट्रस्ट। देखिए एग्जाम्पल तो 2 मिनट में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल से बताने की जरूरत है कि सच के साथ हमारा क्या लगता है, द सेम होगा तो क्या लगेगा, कैसे एग्जाम्पल में सच के साथ दैट आता है, किससे सच के साथ ये आता है, वो आपको बताया जाएगा। फिलहाल इम्प्रूवमेंट में तो दैट यू कैन ट्रस्ट आपने लगा सकते हैं, इसको एक डिटेल में बताया जाएगा। 11 है, लायंस आर बोथ फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका। जो हमारा सही है वो लगाइए, जैसा कि एग्जाम्पल किया जा चुका है कि यहाँ पे हमने इन नहीं लगाया था तो भी चला, जैसे आपका यहाँ पे भी इन ना लगाए तो भी चलेगा, ठीक है, अगर लगाते हैं तो भी चलेगा। तो वापस हम इम्प्रूवमेंट में आते हैं तो क्या होगा, लायंस आर फाउंड,
शेर पाए जाते हैं बोथ इन एशिया एंड अफ्रीका, दोनों ही जगह एशिया और अफ्रीका में। जब प्रेपोजिशन सेम होता है तो ना लगाए तो भी चलता है, ठीक है, और लगा देते हैं तो ऐसा रॉन्ग नहीं माना जाएगा। फिर 12th में आते हैं, डन रहा हमारा, तो इसकी पोजीशन गलत है, जिन दो में तुलना होगी उन्हीं से पहले आएगा, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर और आइदर और। सेम एग्जाम्पल आपका बोथ और एंड का भी चलता है। फिर 12 है, आई हैव नॉट एंड विल नॉट गिव अप स्मोकिंग, मतलब मैंने नहीं छोड़ी है और नहीं छोड़ूंगा स्मोकिंग। तो अंतर एग्जाम्पल में है कि विल के साथ तो हमारा गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, लेकिन हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, तो बल्कि उसके साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो एग्जाम्पल इंप्रूवमेंट हो जाएगा कि आई हैव नॉट गिवन अप, ठीक है, एंड विल नॉट गिव अप, ना तो छोड़ा है और ना ही छोड़ूंगा। क्या? तो स्मोकिंग। चूंकि ऑब्जेक्ट सेम है तो इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें हेल्पिंग वर्ब, नहीं हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही यूज करना है, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल इंप्रूवमेंट आपका 3 जगह आता है। पहला आपको वर्ब में मिलेगा, दूसरा आपको एडजेक्टिव में मिलेगा और तीसरा आपका प्रेपोजिशन में मिलेगा। यानी जिसके साथ जो हमें वर्ब लगाना है उसको लगाएंगे, अगर दोनों अलग अलग है तो लिखिए। एडजेक्टिव में भी 2 अलग अलग है तो लिखिए, है इसी में एग्जाम्पल है। और प्रेपोजिशन की बात करते हैं, 2 अलग अलग है तो दोनों को दीजिए, ठीक है। आगे आते हैं, तो 13 लिखा है, ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, इफ की क्या, तो ये तो अपना प्रश्नवाचक है, सही है। द मीटिंग कैन बी पुट ऑफ, टाला जा सका टिल सैटरडे तक। तो अवेयर अगर पहला वाला पास्ट में है तो दूसरा वाला सबऑर्डिनेट भी पास्ट में होगा, तो यहाँ कैन का प्रयोग ना करके बल्कि हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड। डन है, गुड। फिर लिखा, माई कैमरा इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन योर्स। अभी हमने बताया था कि वर्ब की में कि जब 2 अलग हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो उनको हम देंगे। उसी तरह से जब 2 हमारे एडजेक्टिव आते हैं और उनके बाद अलग, ठीक है, कंपैरेटिव का यूज किया जाता है तो हम उनको देंगे। तो क्या हो जाएगा? माई कैमरा इज सुपीरियर। सुपीरियर के साथ देन नहीं आता, बल्कि हम सभी जानते हैं जितने IOR वाले वर्ड है, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? टू। और सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आपका प्रिफर और प्रिफरेबल को लेकर आता है। तो प्रिफर और प्रिफरेबल के बाद भी देन दिया होता है, जिसके हटा करके देन को हमें क्या लगाना होता है? टू। ओके, क्लियर है? चलिए फिर 15 एग्जाम्पल पे आते हैं। तो लिखा हुआ है, सी हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट, ठीक है, एंड अनलिमिटेड फेथ इन हर फिजिशियन। अभी हमने आपसे बात की थी कि जब वर्ब आपका है तो ये वर्ब का एग्जाम्पल आप बेस्ट वे में हो गया आपका 12 नंबर पे। फिर एडजेक्टिव की बात की थी, तो एडजेक्टिव नंबर हमारा हो गया किस नंबर पर? 14 नंबर पर। और अब बेस्ट एग्जाम्पल हमारा प्रेपोजिशन को लेके आता है, 3 ही है, तीनों वक्त जो है इसमें आपके दिया कि ग्रेट रिस्पेक्ट, उसमें आपका प्रेपोजिशन इन नहीं आता बल्कि आ जाता है फॉर। तीनों अलग डिमांड करते हैं तो तीनों को हमें देना पड़ता है। तो फिर से क्या हो जाएगा? तो सी हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर एंड अनलिमिटेड फेथ इन हर फिजिशियन, उसे अपने फिजिशियन का बड़ा सम्मान है और उस पर अनलिमिटेड फेथ है, ठीक है। तो जब अलग अलग आपके वर्ड की ज़रूरत होती है उनको लिखते हैं, उनको मिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में और जो आपके हैं 25, इनको आराम से समझाया जाएगा, क्योंकि एक डिटेल आपका शुरुआत वाले में भी हमें यहाँ पर देना है और जो रेस्ट है वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए आज इतना ही, ठीक है। और रेस्ट वीडियो में आपको जो 16 to 25 है उसको आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप अपनी क्वेरी करते रहें, हम आपका सोल्यूशन देते रहेंगे। तो इसको एक बार और आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट वे है। थैंक यू वेरी मच।
वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। एग्जाम्पल की सीरीज में कंटिन्यूएशन पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है लाइंग अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे लेटे हुए पर अ स्नेक बिट हर, एक सांप ने काट लिया। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें तो लाइंग अंडर अ ट्री, तो हमारा ये आपका पहले हो जाएगा शी वॉज बिट बाय अ स्नेक, यानी कि हमें मालूम होना चाहिए कि पार्टिसिपल का जो पॉइंट है, ठीक है, जो पार्टिसिपल का पॉइंट है, देखिए है ना, तो पार्टिसिपल का पॉइंट वो ये कहता है कि जो हमारा पार्ट होगा उस लाइन अंडर, जो लेटने का काम कर रहा है वही सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसको हम या तो ऐसे कर सकते हैं शी वॉज बिट बाय अ स्नेक, या एक और तरीका हो सकता है कि हम इसको स्ट्रक्चर को, जो प्रिंसिपल है आपका, वो अपने ही फॉर्म में रहने दें और फिर इसको सही कर दें कि दो अलग सब्जेक्ट है, जैसे इसका आपका सी हो जाएगा, इसका हमारा स्नेक हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं एज सी वॉज लाइंग अंडर अ ट्री। डन है, ओके। नेक्स्ट आते हैं। तो लिखा है 2 years passed since I returned from बॉम्बे। तो यहाँ सॉल्यूशन ये दे रखा है कि अगर हमने सिंस लिखा तो उसका अर्थ होगा तब से, और अगर यहाँ लिखा होता एवर सिंस तो उसका अर्थ होता तब से लेके अब तक। तो चूंकि आपका सिंस लिखा है तो तब से, तो अवेयर ये रखना है कि सिंस के बाद का टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट जो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन सिंस के पहले का जो टेंस होगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो 2 years हैव पास्ट, 2 साल बीत गए हैं, ठीक है। अगर यही पैसिव वॉइस होता तो बीइंग पास्ट बनता, चूंकि नहीं है तो इसलिए क्रॉस कर दिया गया। ओके, डन। फिर सेकंड आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सिंस मतलब तब से, एवर सिंस तब से लेके अब तक, इसके बाद का जो टेंस होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा, इससे पहले का जो टेंस होगा वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक, नोट कर लीजिएगा। फिर सेकंड है ही हैज़ मोर, उसके पास ज़्यादा है, देन 2 dozen ऑफ बुक्स विथ हिम। तो एक गुड स्ट्रक्चर में हम बात करें तो ही हैज़ मोर देन 2 dozen, ठीक है, और 2 दर्जन से ज़्यादा, तो ये अलग से एस और ये ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। 2 dozen बुक्स, 2 दर्जन किताबें। डन। फिर थर्ड में आते हैं, हाउ लॉन्ग, कब से, डिड यू अवेटेड फॉर मी लास्ट इवनिंग, मेरा इंतजार कर रहे थे। तो अब थोड़ा सा सेंटेंस को देखें तो कब से तुमने या कब तक तुमने हमारा इंतजार किया। तो अब जानकारी होनी चाहिए कि अवेट के बाद किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो हाउ लॉन्ग डिड यू अवेटेड मतलब कितना इंतजार किया, मी मेरा, लास्ट इवनिंग पिछली, और लास्ट इवनिंग वाले एग्जाम्पल आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता है जो आपका सही है, टेंस सही है, केवल यहाँ प्रेपोजिशन इम्प्रूवमेंट है। फिर नेक्स्ट है ही सेड, उसने कहा, दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, बीमार है, ठीक है, लेकिन जहाँ हमने ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे दिया तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस ना हो करके परफेक्ट में चला जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हो जाएगा हैड बीन। प्रेजेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये पास्ट है, तो पास्ट के हिसाब से ही हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। अगर प्रेजेंट होता तो हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। ओके। फिफ्थ कह रहा है द ट्रेन विल अराइव एट ट्यूसडे, ठीक है। तो ट्रेन जो है अराइव होगी मतलब आएगी ट्यूसडे को 11 o'clock पर और मॉर्निंग में। तो छोटे छोटे जब एग्जाम्पल्स होते हैं जो अपने एग्जाम्पल मतलब अपने एक कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, तो जैसे आपका ये मालूम होना चाहिए, कभी भी हम एट ड मॉर्निंग नहीं करते, बल्कि बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपने यहाँ इन लगाना है, ठीक। थोड़ा और शुरुआत से करते हैं। तो ये ट्यूसडे, डे को हमेशा डिनोट करने के लिए हमारा जो आएगा वो आएगा ऑन, और ऑन ट्यूसडे, और घड़ी के टाइम को शो करने के लिए आपका आएगा एट, तो एट 11 o'clock, और उससे बड़े वाले समय यानी कि एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करने के लिए आपका एट द मॉर्निंग नहीं होता, बल्कि हमारा होता है इन द मॉर्निंग। तो ये हमारे 3 प्रेपोजिशन की जो पोजीशन गलत लिखी हुई है, हमें सिर्फ उसी को यहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। ऑर्डर से यहाँ लिख दिया गया है, अंडरलाइन किया गया है, देन आफ्टर इम्प्रूवमेंट है। ओके, क्लियर है, और लगभग में ये सभी बच्चों को आता भी है। फिर 6th है
लास्ट एग्जाम्पल में बताया गया था कि अनलेस और अनटिल हिंदी में अर्थ होता है जब तक नहीं। तो चूंकि अपने आप में नेगेटिव है तो अलग से नॉट की जरूरत नहीं है। तो अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल फेल। अब एक पॉइंट हो गया कि अनलेस के साथ नॉट नहीं लगना चाहिए। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका जो पहले एग्जाम कराया गया था 14 नंबर पे, यहाँ बताया था कि जब हमें 2 विल मिल जाएं तो ध्यान रखना है कि हमारा एक सेंटेंस किस में होगा, फ्यूचर में होगा, और एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब किस में से हटेगा, तो जिसमें आपका कंजक्शन है, पिछले उसमें देखिएगा तो मिलेगा आपको, जिसमें कंजक्शन है उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और जो दूसरा सेंटेंस है जो प्रिंसिपल होगा वो ये सबऑर्डिनेट, ये प्रिंसिपल वाला अपना फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर टेंस में बना रहेगा। ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी बात करेंगे। तो अनलेस वाला चूंकि सबऑर्डिनेट है तो इसमें से हमारा फ्यूचर का प्रयोग नहीं होगा। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। मीनिंग क्लियर हो चुकी? गुड। फिर 7 में आते हैं, ही हैज मैरिड अ वुमेन, उसने एक महिला से विवाह किया है 5 years एल्डर देन हिम। तो हमें मालूम होना चाहिए कि एल्डर के साथ टू आता है और ओल्डर के साथ आपका देन आता है। ठीक है, तो जो कि 5 साल बड़ी है, तो 5 years 5 साल से ओल्डर है देन हिम, उससे। ओके, क्लियर? तो और हम बात करना चाहें तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दें कि कंपैरेटिव फॉर्म है तो ये हिम की जगह ही हो जाएगा कि जो 5 साल उम्र में बड़ी है तुलनात्मक उससे, और सब्जेक्ट की जब तुलना करते हैं तो सब्जेक्ट से ही करते हैं। हाँ, चूंकि ये ऑब्जेक्ट में है तो आपका ये फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे सही है। तो फिर से पढ़ दूं मैं, तो लिखा है ही हैड मैरिड अ वुमेन, उसने एक महिला से विवाह किया है जो, अब इसमें हु इज अपने मन से समझिए, 5 years 5 साल ओल्डर है देन हिम, उससे। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में, देयर वॉज वेरी डिस्टर्बेंस, बहुत सारी डिस्टर्बेंस थी, बोथ कहाँ पर है, इन दिल्ली एज वेल एज पुणे। तो थोड़ा इंप्रूवमेंट ध्यान दें कि बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज का प्रयोग नहीं होता, बल्कि वहां पर एंड आता है। और चूंकि प्रेपोजिशन भी होगा बोथ इन दिल्ली एंड इन पुणे। ठीक है, ताकि अब आपका क्लियरिफिकेशन हो सके कि प्रेपोजिशन को भी हम मिस करने की जरूरत नहीं है, करना चाहिए यूज। डन है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं, नो सूनर। तो इस पे भी बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है कि नो सूनर जब हमारा हार्डली और स्कैर्सली आता है तो उसके साथ हम वैन लगाते हैं, और नो सूनर के साथ हम THAN देन, ठीक है, कंपैरेटिव वाला लगाते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि नो सूनर के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो इन्वर्जन बनता है, और इन्वर्जन का एक बाकायदा रूल आपका एक अलग से वीडियो बना हुआ है। तो नो सूनर, अब इसमें हम ध्यान दें तो हैड ही रीच्ड, हैड है तो रीच थर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं, और ये रीच के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, ये भी अच्छे से यूज किया गया। तो यानी यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक कॉम्बिनेशन है कि कोरिलेशन वाला, कि एक सब्जेक्ट ये है तो दूसरा ये होना चाहिए। तो ये वैन का प्रयोग ना करके THAN देन। तो नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन, अभी वह स्टेशन ही नहीं पहुंचा था कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन या तभी ट्रेन शुरू हो गई थी। हालांकि अर्थ में आपका जो निकलता है उसी वजह से एग्जाम्पल देते हैं, ताकि हिंदी में अर्थ निकले, इंग्लिश में आप उसी से कंफ्यूज हो और एक गलत हो जाए, जैसा कि आपको कई बार बताया जा चुका। नेक्स्ट लिखा है चूज ओनली सच फ्रेंड्स, है ना, होम यू कैन ट्रस्ट। देखिए एग्जाम्पल तो 2 मिनट में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल से बताने की ज़रूरत है कि सच के साथ हमारा क्या लगता है, द सेम होगा तो क्या लगेगा, कैसे एग्जाम्पल में सच के साथ दैट आता है, किससे सच के साथ ये आता है, वो आपको बताया जाएगा। फिलहाल इम्प्रूवमेंट में तो दैट यू कैन ट्रस्ट आपने लगा सकते हैं, इसको एक डिटेल में बताया जाएगा। 11 है, लायंस आर बोथ फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका। जो हमारा सही है वो लगाइए, जैसा कि एग्जाम्पल किया जा चुका है कि यहाँ पे हमने इन नहीं लगाया था तो भी चला, जैसे आपका यहाँ पे भी इन ना लगाए तो भी चलेगा, ठीक है, अगर लगाते हैं तो भी चलेगा। तो वापस हम इम्प्रूवमेंट में आते हैं तो क्या होगा, लायंस आर फाउंड,
शेर पाए जाते हैं बोथ इन एशिया एंड अफ्रीका, दोनों ही जगह एशिया और अफ्रीका में। जब प्रेपोजिशन सेम होता है तो ना लगाए तो भी चलता है, ठीक है, और लगा देते हैं तो ऐसा रॉन्ग नहीं माना जाएगा। फिर 12th में आते हैं, डन रहा हमारा, तो इसकी पोजीशन गलत है, जिन दो में तुलना होगी उन्हीं से पहले आएगा, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर और आइदर और। सेम एग्जाम्पल आपका बोथ और एंड का भी चलता है। फिर 12 है, आई हैव नॉट एंड विल नॉट गिव अप स्मोकिंग, मतलब मैंने नहीं छोड़ी है और नहीं छोड़ूंगा स्मोकिंग। तो अंतर एग्जाम्पल में है कि विल के साथ तो हमारा गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, लेकिन हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, तो बल्कि उसके साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो एग्जाम्पल इंप्रूवमेंट हो जाएगा कि आई हैव नॉट गिवन अप, ठीक है, एंड विल नॉट गिव अप, ना तो छोड़ा है और ना ही छोड़ूंगा। क्या? तो स्मोकिंग। चूंकि ऑब्जेक्ट सेम है तो इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें हेल्पिंग वर्ब, नहीं हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही यूज करना है, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल इंप्रूवमेंट आपका 3 जगह आता है। पहला आपको वर्ब में मिलेगा, दूसरा आपको एडजेक्टिव में मिलेगा और तीसरा आपका प्रेपोजिशन में मिलेगा। यानी जिसके साथ जो हमें वर्ब लगाना है उसको लगाएंगे, अगर दोनों अलग अलग है तो लिखिए। एडजेक्टिव में भी 2 अलग अलग है तो लिखिए, है इसी में एग्जाम्पल है। और प्रेपोजिशन की बात करते हैं, 2 अलग अलग है तो दोनों को दीजिए, ठीक है। आगे आते हैं, तो 13 लिखा है, ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, इफ की क्या, तो ये तो अपना प्रश्नवाचक है, सही है। द मीटिंग कैन बी पुट ऑफ, टाला जा सका टिल सैटरडे तक। तो अवेयर अगर पहला वाला पास्ट में है तो दूसरा वाला सबऑर्डिनेट भी पास्ट में होगा, तो यहाँ कैन का प्रयोग ना करके बल्कि हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड। डन है, गुड। फिर लिखा, माई कैमरा इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन योर्स। अभी हमने बताया था कि वर्ब की में कि जब 2 अलग हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो उनको हम देंगे। उसी तरह से जब 2 हमारे एडजेक्टिव आते हैं और उनके बाद अलग, ठीक है, कंपैरेटिव का यूज किया जाता है तो हम उनको देंगे। तो क्या हो जाएगा? माई कैमरा इज सुपीरियर। सुपीरियर के साथ देन नहीं आता, बल्कि हम सभी जानते हैं जितने IOR वाले वर्ड है, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? टू। और सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आपका प्रिफर और प्रिफरेबल को लेकर आता है। तो प्रिफर और प्रिफरेबल के बाद भी देन दिया होता है, जिसके हटा करके देन को हमें क्या लगाना होता है? टू। ओके, क्लियर है? चलिए फिर 15 एग्जाम्पल पे आते हैं। तो लिखा हुआ है, शी हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट, ठीक है, एंड अनलिमिटेड फेथ इन हर फिजिशियन। अभी हमने आपसे बात की थी कि जब वर्ब आपका है तो ये वर्ब का एग्जाम्पल आप बेस्ट वे में हो गया आपका 12 नंबर पे। फिर एडजेक्टिव की बात की थी, तो एडजेक्टिव नंबर हमारा हो गया किस नंबर पर? 14 नंबर पर। और अब बेस्ट एग्जाम्पल हमारा प्रेपोजिशन को लेके आता है, 3 ही है, तीनों वक्त जो है इसमें आपके दिया कि ग्रेट रिस्पेक्ट, उसमें आपका प्रेपोजिशन इन नहीं आता बल्कि आ जाता है फॉर। तीनों अलग डिमांड करते हैं तो तीनों को हमें देना पड़ता है। तो फिर से क्या हो जाएगा? तो शी हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर एंड अनलिमिटेड फेथ इन हर फिजिशियन, उसे अपने फिजिशियन का बड़ा सम्मान है और उस पर अनलिमिटेड फेथ है, ठीक है। तो जब अलग अलग आपके वर्ड की ज़रूरत होती है उनको लिखते हैं, उनको मिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में और जो आपके हैं 25, इनको आराम से समझाया जाएगा, क्योंकि एक डिटेल आपका शुरुआत वाले में भी हमें यहाँ पर देना है और जो रेस्ट है वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए आज इतना ही, ठीक है। और रेस्ट वीडियो में आपको जो 16 to 25 है उसको आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप अपनी क्वेरी करते रहें, हम आपका सोल्यूशन देते रहेंगे। तो इसको एक बार और आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट वे है। थैंक यू वेरी मच।